नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़िया होंगे। हालांकि मेरा ये पूछना कैसे हैं आप सब लोग सही नहीं है, क्योंकि सही इसलिए नहीं है क्योंकि जब एक विद्यार्थी को ये मालूम चलता है कि वो जिस एग्जाम को देने जा रहा है उस एग्जाम में इस लेवल के फर्जीवाड़े होते हैं कि -6 नंबर वाले को सीधे 200 नंबर देके सिलेक्ट करवा दिया जाता है, और ये सब करने वाले खुद बोर्ड के लोग हैं। हमने दोस्तों वास्तव में बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे रखी है। और ये बात मैं भली भांति जानता हूं कि किस तरह की पीड़ा एक व्यक्ति को होती है, एक विद्यार्थी को होती है, क्योंकि जब मैंने खुद ने 26 सितंबर 2021 को एग्जाम दिया था और इस एग्जाम में जब फर्जीवाड़े के घपलों के खबर जब सामने आई थी तो दोस्तों मेरे खुद में बाकी नहीं रही थी, मेरे आंख में पानी आ गया था, क्योंकि बहुत मन लगा के मैंने मेहनत की थी, मनोयोग से मेहनत की थी। लेकिन जब इस तरह की खबरें सुनी तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। लेकिन दोस्तों जैसा होने को मंजूर था, ठीक है, मैं तैयारी में लगा रहा और आखिरकार 25 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में सफलता मिल ही गई। लगातार तैयारी करने से काफी कुछ सीखने को मिला और एक सफलता जो है वो मेरे लेवल को बूस्ट कर पाई, मेरा जो मोरल है उसको बूस्ट कर पाई, मेरी जो हिम्मत है, मेरा जो साहस है उसको बूस्ट कर पाई। दोस्तों इस तरह की खबरें जो है वो बहुत खराब करती है इंसान को, उसकी मन तोड़ देती है, तैयारी करने का मन नहीं रहता। और जब हम सुनते हैं कई बार कि बहुत सारे विद्यार्थी सुसाइड कर लेते हैं तो उसके पीछे मुख्य कारण इसी तरह की घटनाएं होती है। दूसरा दोस्तों कि मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, जो ज्यादातर लोग एसएसटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बार बार कि एक बड़ा कंक्लूजन निकाला जाए, एक बड़ा ऑब्जर्वेशन किया जाए कि कौन किस पक्ष में ज्यादा लोग ठहरते हैं, कितने नंबर पे ज्यादा लोग कम लोग हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए आज हम आप लोगों के सामने आए हैं ताकि ये एक कंक्लूजन निकाला जा सके, इस पर बात की जा सके कि किस तरह की मेरिट देखी जा सकती है अगर ओएमआर में घपले नहीं हुए तो। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम भी दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि किस ढंग से लिया जा रहा है समझ से बाहर है। आप एग्जाम का लेवल कठिन कर दीजिए, वी डोंट केयर, वी विल प्रिपेयर फॉर इट, बट डोंट प्ले लाइक दीज फॉर्मेलिटीज। आप बस एग्जाम को कर रहे हैं, आप बस एग्जाम को ले रहे हैं, एग्जाम कैसे लिया जा रहा है डजेंट मैटर। एक विद्यार्थी के साथ किस तरह का हाल होता है जब वो किस तरह की तैयारी करके गया और किस तरह का एग्जाम उसको सामने देखने को मिलता है। ये बात नहीं है दोस्तों कि विद्यार्थी पढ़े नहीं, विद्यार्थी ने बहुत मेहनत की है, मन लगा के मेहनत की है, लोग इतनी इतनी तैयारी करे है, बैठा बैठा नहीं बवासीर हो जावे, बैठे बैठे लोग नहीं डिस आ जाए। मन ध्यान है दोस्तों मेरी दिक्कत आने लग गई आज मैं पढ़ो और फिर जब थे आगे एग्जाम हिस्सो दो की तो की तो देखो भी की तो लेवल हुए एग्जाम दो, बेढंगो तो ना दो। कई टॉपिक में ऊपर से नित्ता दे दिया कि के कणी बात है, कोई टॉपिक जिका है जमा ही छोड़ दिया, मेजर मेजर टॉपिक आप लोगों के द्वारा छोड़ दिए गए। कमाल ही है दोस्तों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो, जहां तक संभव हो विद्यार्थियों को एक साहस मिले, विद्यार्थियों को बल मिले और इस तरह की घटनाओं पर हम विरोध प्रदर्शन करें ताकि सरकार के कान पर जोर रहेंगे और ऐसे लोगों को इतनी ज्यादा सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिले कि उनको देखने वाला भी आगे से इसी हिमाकत ना करे कि मैं इस तरह की घटना करूं, एग्जाम लेने के बारे में सोचे। चलिए दोस्तों जैसा हुआ है अब क्या किया जा सकता है, हम हमारे एग्जाम की बात करते हैं। दोस्तों कोई भी एग्जाम जो है उस एग्जाम में जो कट ऑफ आती है वो काफी सारे फैक्टर्स पे रोल प्ले करता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो उसमें अपना अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन दो चार फैक्टर्स की। सबसे पहला तो हम बात करें उसमें कि एग्जाम हॉल का जो डिप्रेशन है। अब आप लोग देख लेना दोस्तों कि एग्जाम हॉल के अंदर हालत हो जाए कि आसान परसेंट भी विद्यार्थी गलत करिया हुआ है, कारण बट हालत ही हो जाए बिंगा पीछे वो एक लोग देना हुआ पेपर बिंग से बहुत सी जिम्मेदारी आवा पेपर देने, वो जिम्मेदारी अपने कुचर बोक रहा है कुचर बोक रहा है कुचर बोक रहा है। 12 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं तो 11 बजे बिठा लिया, वो 1 घंटों वो विद्यार्थी जाने बिंग से के याद आवे बिंग के चीजा हुआ दिमाग में। तो
एग्जाम हॉल का जो डिप्रेशन है ना वो काफी रोल प्ले करता है। दूसरा, इस एग्जाम के अंदर मेन जो ये घटना रही वो रही टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि जो एग्जाम था वो काफी ज्यादा लेंदी था। एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा लेंदी था, इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम देख भी नहीं पाए। ये एक मेजर फैक्टर है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छी तरह दिमाग में कि कट ऑफ जो है वो इस पर काफी डिपेंड करेगी। थर्ड दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी, ये जो वैकेंसी में हमारी 296 सीटें हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे बीच कि पोस्ट जो है वो बहुत कम है। कट ऑफ में सबसे मेजर फैक्टर जो है ये दो रोल प्ले करने वाले हैं, एक तो वैकेंसी का कम होना और दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो। नेक्स्ट दोस्तों, एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने के बाद क्या होता है? एग्जाम देने के बाद ये रहता है कि विद्यार्थी जो है वो बाहर आने के बाद मिलाते नहीं है क्वेश्चंस को, ना मिलाए उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो बिना मिलाए ही कह देते हैं हो जाएगा 120 एक्स ही हो जाएगा, 117 एक्स ही हो जाएगा, 125 ही हो जाएगा, 128 ही हो जाएगा, 130 करके आए हूँ, कोई 5-7% नहीं है, गलत होना। अरे मिला नहीं से ऐसी बात ना कर, क्योंकि जो कोई विद्यार्थी बेचारो मिला के बैठे है बिंगा बुरा हाल होने लग रहे है, तू आ बात के वजह तय मिलाएगा तो कह दियो 130 में 5-7 हो जाएगा, मिला से ज्यादा 80 पर आ जाओ। तो इन लोगों से बचें आप, इस तरह के लोगों से बचें। नेक्स्ट दोस्तों, एग्जाम देने के बाद ये जो आप सुनते हैं कि वहां उस वहां इतना बता रहा है एक बंदा, वहां इतना बता रहा है, एक जिला में इतना तो होना ही, एक तहसील में इतना तो होना ही, ये मैटर कौन करे? ये मैटर ही वास्तव कौन करे कि जब मैं सेलेक्ट हो नहीं, जब मैं सेलेक्ट हो जब बे टाइम भी इसी बात चाली करती कि इतनी मेरिट रहेगी, इतनी मेरिट रहेगी, इतनी मेरिट रहेगी, बठे इतना जना तो होना, बठे इतना जना बता, बठे इतना जना मेरिट आई नहीं, जो सारा वो सोपड़ो साफ हो। क्यों? झूठ के पक्को नहीं हुए। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम के लेवल की। एग्जाम किस लेवल का रहा? एग्जाम को दोस्तों हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एग्जाम का इजी होना, जो क्वेश्चंस इजी थे, जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, और जो क्वेश्चन टफ लेवल के थे। जब मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया तो मेरे को ऑलमोस्ट ये मिला कि 20% एग्जाम तो जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट इजी थे, 20%, और 30% जो थे मॉडरेट थे, यानी कि बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे, और 50% क्वेश्चन जिका है नहीं बे टफ लेवल का हा, जिका बहुत मुश्किल हा होना, लगभग लगभग 50% क्वेश्चन, यानी कि आकर्षणा की संख्या होगी लगभग लगभग 50% माने 75 क्वेश्चन जो थे वो टफ लेवल के थे, लेकिन टफ में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ना होने वाले क्वेश्चंस में थे। ये तो टफ थे और 40% उसमें भी नए होने वाले। ये तो हो गया आपने एग्जाम के लेवल की बात। अब हम बात करते हैं कि टाइम के हिसाब से अटेंड कितने कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू रहा, टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू रहा। टाइम मैनेजमेंट के बड़े इशू रहने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो तो हम देख ही नहीं पाए। लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन में या फिर तो क्या भरना पड़ा, अनुत्तरित भरना पड़ा, या फिर उसको छोड़ना पड़ा। छोड़ दिया तो वैसे बाहर निकल गई, और तुक्का मार दिया तो बिया बाहर गया। तो कुल 150%, 150% में से 40% ये जो नए होने वाले, और मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हम 20% के पास पास हम देख भी नहीं पाए। तो कुल मिला के इस तरह के पर्सन अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास पर्सनों की संख्या आती है 60। कितनी आती है? 60। 150 में से 60% आराम से छुटने वालों में थे, छोड़ने वालों में थे, जो आप लोग कुछ तो देख नहीं पाए, कुछ को आपको जानबूझकर छोड़ना पड़ा। हम इसको 60 नहीं मानते, हम इसको ले आते हैं वापस कितने पर, हम थोड़ा और कम कर देते हैं क्वेश्चंस को, हम 50 क्वेश्चंस पे ले आते हैं इनको। कहां लेके आते हैं? 50 क्वेश्चन पर।
हम 50 से भी कम लेके आने की कोशिश करते हैं और इन क्वेश्चन को कितना कर देते हैं 40। कहीं माने को नहीं, कहीं के ना ना ये किया उसी इतना हुआ को नहीं, बिता को नहीं हुआ, आपने नहीं और कम कर दो, आपने 40 मान लिया भाई, 60 हूँ 40 मान लिया, फिर तो ठीक है, फिर तो कुछ अपना ठीक ठाक डेटा मिल जाएगा। अब 40 क्वेश्चन जिका है वे गलत होने लग रहे, अब 40 क्वेश्चन गलत होने लग रहे नहीं तो वे आपका सका 10 क्वेश्चन और ले गया, कितना ले गया 10 क्वेश्चन और ले गया, तो नेगेटिव कितना निकलने लग रहे हैं 50 क्वेश्चन नेगेटिव करके, और छोड़ेड़ा पेपर लेंदी होने की वजह से ये 50 क्वेश्चन किसा किसा छुड़वाए है, एक बार दोबारा ध्यान रख लियो, ये फैक्टर देख लियो थे। 50 क्वेश्चन में एक तो जिको टाइम की वजह मैनेजमेंट को नहीं हो पान ला रहे हो, इनकी वजह जिका है बे क्वेश्चन कटे है। 50% है जिका टफ है बे भी इम शामिल है, बे भी इम कटे है। 50% बे भी पर्सन शामिल है जिका अपन नेगेटिव की वजह बाहर निकाले, तो ये मतलब कि 6% कितना रहा 100, मोटो मोटो आंकड़ो दोस्तों वही है 100%। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल में 100% बच रहे हैं अपने काट बांट के, 100 अधिकतम परसेंट आप देख पा रहे होंगे, हालांकि मेरे हिसाब से ये 100 भी नहीं है, 100 भी से कम है ये 98 97 95, बट हम बड़े तौर पर कितने मान रहे हैं 100 मान रहे हैं, कितने मान रहे हैं 100 मान रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि 100 वाले का तो सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो मेरिट कम होने की वजह से ज्यादा नीचे नहीं आ रही है, ओबीसी के अंदर 80 ST के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, एक एक नंबर का आपको मुश्किल से अंतर देखने को मिलेगा, एक एक नंबर का। प्रॉब्लम ये आ रही है 296 पोस्ट होने की वजह से हमें ये जो है गड़बड़ का सामना करना पड़ रहा है। तो जनरल की मेरिट 100 क्वेश्चन के पास रहेगी, प्लस माइनस आप 2 क्वेश्चन मान सकते हैं कि या फिर तो ये 99 हो जाए, 100 से नीचे ही आएगी, 100 तो माइनस ही होगी, प्लस नहीं होगी, 100 से माइनस होगी, यही रेंज है इसकी 100 से, इसका मतलब 100 - 2 से 100 तक, यानी 98 से 100 तक, और ये लगभग 97 से 98% ओबीसी की रहेगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहने वाली है लगभग लगभग 96 से 97, 80 की आपको मिल जाएगी दोस्तों 95 से 96 तक, और 80 की मिल जाएगी आपको 94 से 95 तक। आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल जो कट ऑफ का आंकड़ा निकलेगा वो यही निकलने वाला है, आप देख सकते हैं। और जो भी बंदू इस कैटेगरी में आ रहा है वो पूर्णतः सेफ है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए साथ में प्रिपेयर रहें, हम इन चीज़ों पर डिपेंड ना छोड़ें कि यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। इन ओएमआर वालों का कोई मालूम नहीं चलता दोस्तों, अगर ओएमआर लेके चले गए ना लोग तो यही मेरिट है कहाँ चली जाएगी, 115 पे चली जाएगी, 110 पे चली जाएगी, 120 पे चली जाएगी। हो सकता है हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़े, तो आप तैयार रहेंगे आगे वाले एग्जाम्स के लिए, इस तरह के घपलों को रोककर हम कुछ अच्छा कर सके। चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि हम सफलता जल्द ही प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।